सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल मैट्रिक में 2024। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ पे दिया हुआ है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों इसके युग में संगत है या असंगत। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखे हैं संगत और असंगत क्या होता है। तो जब a1 और a2 बराबर हो, b1 और b2 के बराबर हो, c1 और c2, तो हमारा होगा संगत। और जब a1 और a2 बराबर हो b1 और b2 के, लेकिन c1 और c2 के बराबर ना हो, तो हमारा हो जाएगा असंगत। ओके। और यहाँ पर जब a1 और a2 b1 और b2 के बराबर ना हो, तब भी हमारा संगत ही होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को फटाफट करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया हुआ है 3x + 2y = 5, और जो उसी का 2 नंबर है वो हमारा है 2x - 3y = 7। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हल। जो हल होगा तो यहाँ पे लेंगे फर्स्ट वाले को। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3x + 2y = 5, नहीं दिया हुआ है हमारा। तो इसको हम लोग जब मतलब इधर नहीं रहना चाहिए, एक भी पार्ट यहाँ पे 0 होना चाहिए, कुछ भी हो इधर ला देना है हमें। यहाँ पे लिखेंगे 3x + 2y, जब 5 को इधर लाएंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा कि नहीं, प्लस का चिन्ह है तो माइनस = 0। तो हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ओके। अब चलिए हम दूसरे पार्ट को हल करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा जो हमारा 2x - 3y = 7, ये दिया हुआ है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 2x - 3y और 7 यहाँ पे प्लस में, तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 7 = 0। तो इसको हम लोग 2 नंबर मान लेते हैं। ओके। अब चलिए हम इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे रैखिक रैखिक समीकरण युग्म से। तो रैखिक समीकरण युग्म का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है a1x + b1y + c1 = 0। और जो इसका दूसरा सूत्र होता है हमारा a2x + b2y + c2 = 0, यही होता है। तो अब हम लोग a1x जो है तो यहाँ पे 3x, तो मतलब a1 का मान होगा हमारा 3, और b1y तो यहाँ पे y है, तो यहाँ पे भी y है, तो यहाँ इसका मतलब b1 का मान हमारा 2 होगा। तो इसको हम लोग रख लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर a1 a2 b1 b2 तथा c1 c2 का मान रखने पर, तो जब इसका मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा a1, तो यहाँ पे a2 हो जाएगा, b1 तो b2, c1 तो हमारा c2 हो जाएगा इक्वल टू। तो हमारा a1 जो समीकरण 1 में होगा वो हमारा a1 और b2 और c2 का होगा, और जो समीकरण 2 में होगा a2 b2 और c2 का मान होगा। तो यहाँ पे a1 जो है वो हमारा 3 हो जाएगा, और a2 क्या होगा हमारा 2 हो जाएगा। ओके। और b1 क्या होगा हमारा 2 हो जाएगा, और b2 क्या होगा -3। यहाँ पे -3 है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा। ओके। और यहाँ पर जब हम लोग c1 का मान लेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा c1 में। ओके। और यहाँ पे माइनस में 7 हो जाएगा c2 में। ओके। यहाँ पे होगा यही a1 b1 और c1, और a2 b2 और c2 का मान आ गया हमारा। तो यहाँ पर तब हम जो क्वेश्चन में दिया हुआ था हमारा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में था a1 a2 b1 b2 और c1 c2 से तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का असंगत है या फिर संगत है। तो यहाँ पे इसको हम लोग नीचे ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे अब a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 से तुलना करने पर, जब इसकी हम लोग तुलना करेंगे तो फिर जब इसका हम लोग तुलना करेंगे तो हमारा हो जाएगा a1/a2, तो हमारा a1 का मान 3 है तो 3/2, और हो जाएगा b1/b2, तो b1 का मान हमारा कितना है तो 2, और b2 का मान है -3। ओके। तो यहाँ पे c1/c2, तो यहाँ पे c1 का मान हमारा कितना है -5, और c2 का मान है -7। तो यहाँ पे माइनस माइनस तो कट जाएगा, और कभी भी आप हर में माइनस नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे जो हर में माइनस है -3, इसको हम ऊपर ला देंगे तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पर अब इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे a1/a2 हो जाएगा इक्वल टू 3/2, और b1/b2 क्या होगा, b2 जो होगा हमारा -2/3, और c1/c2 जो हमारा होगा ये 5/7। तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग a1/a2 और b1/b2 दोनों आपस में बराबर है, नहीं है, नहीं c1/c2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो c1 का क्या लेना। तो यहाँ पे आप लोग को क्या बोले थे पहले ही, यहाँ पे a1 और a2 बराबर ना हो b1 और b2 के, तो क्या होगा हमारा तो संगत होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं संगत होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे अतः ग्राफीय रूप में
ग्राफीय रूप में दोनों रेखाएं संगत प्राप्त हुई। ओके, तो हमारा ये सिद्ध हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल गुरुकुल मैट्रिक पॉइंट 2024 को सब्सक्राइब तथा वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।